हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल क्या होगा? जी हाँ, तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल होगा माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, जो कि मैंने आपको पोस्ट के द्वारा बता भी दिया था। जर्नी को हम बाद में कवर करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, मैंने क्या क्या किया, स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक बताऊँगा। तो कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले आइल्स करनी पड़ती है या आप पीटी कर सकते हो। मैंने भाई की थी आइल्स और मैंने 1 महीना प्रिपरेशन की थी करनाल से, एंड उसके बाद मैंने टेस्ट बुक कर दिया था। टेस्ट मैंने बुक किया था अम्बाड़ा कैंट से पहले, एक उसी रोड पे एक होटल है, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं अभी, मैं देख के उसको वीडियो में डाल दूँगा। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया था और 13-14 दिन के बाद मेरा स्कोर आ गया था, स्कोर यानी कि रिज़ल्ट आ गया था। और उस रिज़ल्ट में मेरा स्कोर आया था 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। एंड तो 13-14 दिन के बाद एकदम मेरे को नोटिफिकेशन आई कि आपका रिज़ल्ट आ गया है। उस टाइम मैं सुबह रोहतक था मेरे ताऊ जी के घर पे, तो उस टाइम मैंने मैसेज देखा और मेरे को बहुत खुशी हुई भाई, आप समझ नहीं सकते मेरे को कितनी खुशी हुई थी, क्योंकि कनाडा जाने का सपना था वो मेरा पूरा होने जा रहा था। और आइल्स करने के बाद आपको जाना पड़ता है किसी एजेंट के पास फ़ाइल लगवाने के लिए, और उस फाइल लगवाने से पहले आपको मंगवाना पड़ता है ऑफ़र लेटर, और वो एजेंट ही मंगवाता है। तो सेम मैंने किया था। तो ऑफ़र लेटर आते ही हमने फ़ीस भरनी होती है। मेरी फ़ीस थी अराउंड 18 से 20 हज़ार डॉलर, तो वो इंडिया के करीब हो गए थे 12 से 13 लाख रुपए। तो वो हमने फ़ीस भरी, उसके 4 से 5 दिन बाद मेरे को उसकी स्लिप मिल गई थी। एंड और जो कॉलेज ने मेरे को अब मेरी आईडी और पासवर्ड दिया था, उसमें मैंने लॉगिन करके अपनी वो स्लिप डाउनलोड की थी, और वो पोर्टल में ही डाउनलोड होती हैं। और दोस्तों एक बात और नोटिस करने की है कि जब हम फीस भरते हैं कॉलेज की, तो उस टाइम पे हमारी फ़ीस होती है 12 से 13 लाख। बट हमारे इंडिया के हिसाब से जो हमारा रूल है इंडिया का टैक्स का, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं 6 लाख से या 7 लाख से ऊपर होती है, कोई से लिमिट होती है, उससे ऊपर कोई करते हैं तो उस पर हमने टैक्स भरना होता है। तो मेरे एजेंट ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप 2 अकाउंट से ट्रांसफ़र करो, 2 अकाउंट्स। फिर उन्होंने कहा था कि आप मम्मी पापा के अलग अलग अकाउंट से आधी फीस उसमें से कर दो, आधी फीस उसमें से कर दो, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा था मेरे को, मैंने सेम किया, तो उसकी वजह से हमारे को टैक्स नहीं लगा था। तो आप भी कभी जब अगर कनाडा आओ और फीस भरो, तो फीस भरते वक्त ये बात ज़रूर ध्यान रख लेना कि हमने टैक्स से अवॉइड करना है, क्योंकि वो टैक्स हमारा बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। तो टैक्स से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है कि आप 2 अकाउंट से फीस पे कर दो, एक मम्मी के अकाउंट से, एक पापा के अकाउंट से। तो मैंने फ़ाइल लगवाई थी भाई अपनी IDP दिल्ली नेहरू पैलेस से। वहाँ पे एक मैडम थी वंदना मुंदोतिया, उन्होंने मेरी सारी फ़ाइल रेडी की थी और उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर मंगवाया स्टार्टिंग में, तो और मेरा ऑफ़र लेटर पूरे 1 महीने बाद आया था। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और फंड रेडी करके मैंने फिर अपनी फ़ाइल लगा दी थी। और बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। भाई आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2-2 कॉपी बना के लेके जाओ, एक रखो आप इंडिया में और एक लेके आओ आप कनाडा में, और जो ओरिजिनल है वो आप कनाडा में ही लेके आओ, ओरिजिनल प्लस कॉपी कनाडा, ओनली कॉपी इन इंडिया। 3 मई को मैंने फिर अपनी फ़ाइल लगा दी थी कनाडा स्टडी वीज़ा की। तो फिर मैंने अपनी मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक की, मेडिकल करवाया, एंड देन बायोमेट्रिक्स के लिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक की। उसके बाद बायोमेट्रिक करवाया, बायोमेट्रिक्स की रिपोर्ट ऑटोमेटिक थोड़े दिन के बाद मेरे पोर्टल पे अपडेट हो गई थी। तो भाई बायोमेट्रिक्स और मेडिकल कराने के बाद मैं चला गया था अपने मामा जी के घर पे सोनीपत, और वहाँ से हमारा कहीं और जाने का प्लान था। तो मैं घूमने गया भाई, मेरा एक वहाँ पे कनाडा की फ़ाइल लगने के बाद मेरा एक और ट्रिप था, वो मैं इसमें आपको शेयर कर देता हूँ। मैं घूमने गया था मसूरी, हरिद्वार एंड ऋषिकेश। वहाँ पे हमने बहुत मज़े किए और मैंने वहाँ पे रोप ग्लाइडिंग भी की। निकल तो गया डर, यही डर लगता है फिर तो तेरा हाथ में ला रहा है, मतलब यही लगता है फिर तो आदमी फ्री हो जाता है, जो डर है ना। और बहुत मज़ा किया भाई, बहुत अच्छा वातावरण था। ये 5 स्टार होटल है।
मसूरी में, ऋषिकेश में भी और हरिद्वार में भी। हरिद्वार में हम नहाए और हमने दर्शन किए। देखो भाई ऋषिकेश में भी सेम किया और हर जगह भाई हमने बहुत मज़ा किया। बड़ा ही यादगार मोमेंट था वो मेरे लिए। और हम वहाँ पे 2 से 3 दिन रुके थे शायद। हाँ 3 दिन। तो हम वहाँ पे 3 दिन रुके थे। उसके बाद हम वापस आए थे सोनीपत। देन उसके कुछ दिन बाद मैं वापस अपने घर पे आ गया था। तो भाई उसके बाद 29 मई को सुबह 6 बजे जब मैं उठा तो मैंने देखा मेल, क्योंकि मैं डेली मेल चेक करता रहता था। तो उसमें आ रखा था मेरे को IRCC की तरफ से एक मेल। उसमें था पासपोर्ट रिक्वेस्ट, यानी कि भाई मेरा कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्रूव हो गया था। मेरे को बहुत खुशी हुई भाई। मैंने पेरेंट्स को बताया और उसके बाद फिर मैंने अपने एजेंट को उसी टाइम मैसेज कर दिया था मेरा कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्रूव हो गया है। और ये उनकी तरफ से मेरे को मेल आया है। सुबह जब मैंने ये खुशखबरी अपनी फैमिली को दी तो उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो बहुत ही खुश थे भाई। वीज़ा अप्रूव होने के बाद मेरा 9 दिन के बाद एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आता है, वो मेरा आ गया था। मैंने पोर्टल पे अपना चेक कर लिया था। और उसके बीच में मैंने फिर कुछ दिन शॉपिंग की। मेरी शॉपिंग करीब भाई हो गई थी अराउंड 1.5 लाख के आसपास। और मैंने बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, बहुत सारे जूते ख़रीदे, मैंने जीन्स खरीदी, मैंने शर्ट खरीदी, टी-शर्ट खरीदी, अंडर गारमेंट्स खरीदे एंड जैकेट्स खरीदी, पावर बैंक खरीदा, एक बैग। और मैं आपको इसमें फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिया है। तो भाई ये वो सामान था जो मैंने ख़रीदा था। तो भाई मैंने ये सामान ख़रीदा था, इस पर आपने फ़ोटो में देख भी लिया होगा। और एक बात और, तो भाई शॉपिंग करने के बाद फिर मैंने DL एक्सट्रैक्ट निकलवाया, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट, जो कि कनाडा आने के बाद उसने मेरे को बहुत हेल्प की। मेरे को यहाँ पे लाइसेंसिंग में G1 के बाद G2 में कन्वर्ट करवाने के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक उसकी वजह से एलिजिबल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपने इंडियन नोट्स को कन्वर्ट करवाया कैनेडियन डॉलर्स में, वो मैं आपको स्लिप्स लगा भी दूँगा। वो मैंने करवाए थे करीब 1,63,000 समथिंग के। तो फिर वो मेरे डॉलर्स में कन्वर्ट हो के आ गए थे करीब $2,500 के आसपास। मेरी फ़्लाइट थी एयर कनाडा ऑपरेटेड बाय लुफ्तांसा। तो मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 25 से 26 घंटे की। उसमें एक स्टॉप था 10 घंटे का। और मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू म्यूनिक यानी कि जर्मनी। एंड उसके बाद फिर 10 घंटे का ब्रेक। देन उसके बाद फिर उड़ेंगे और फिर उसके बाद हम सीधा टोरंटो। और जो स्टार्टिंग का था दिल्ली से म्यूनिक, वो था मेरा 8.25 घंटे का करीब, और बीच में फिर 10 घंटे का ब्रेक। देन 8.25 या 9.25 घंटे का उसमें 9.25 घंटे का उसमें टाइम था। तो 9.25 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी और इन टोटल ये मेरा पड़ गया था 25 से 26 घंटे का। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अपना इंडियन एयरपोर्ट से कनाडा का सफ़र। तो मेरे को छोड़ने गए थे भाई 25 से 30 जन। उनमें थे मेरे फैमिली रिलेटिव। पहले मैंने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव के साथ, और फिर मैं गया गेट की तरफ। और ये मेरे मामा जी हैं मनबीर मान, जो मेरे को छोड़ने अंदर गेट तक गए थे। सारे फैमिली मेम्बर्स भावुक हो गए थे और मामा जी थे जिन्होंने मेरा बहुत सारा हौसला बढ़ाया, बिल्कुल गेट तक मेरे को छोड़ने गए। मैं तो भाई बहुत खुश था उस टाइम पे। मैंने तो भावुक होने का सोचा भी नहीं था। बट जब फैमिली को छोड़ के पीछे जाते हैं तो फील तो होता है भाई, मेरे को भी हुआ था। तो फिर मैंने बैग का वेट करवाया। बैग का वेट कराने के बाद मेरे पास था आधा घंटा। तो फिर मैंने वेटिंग एरिया में वेट किया और कॉफ़ी ली। अथवा अपनी आगे की सीट के नीचे रखें। यदि आपको निष्क्रमण
ये आप देख सकते हो इसमें टाइम टेबल जो भी है इसका। और उसके बाद फिर एक तो मूवी देखी। ये अपना जहाज था भाई, आड़ा गाय। लो भाई चल पड़े वापिस जहाज में बैठने। म्यूनिख से सीधा टोरंटो उतरेंगे। टोरंटो उतरने के बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन के लिए हमने आधा घंटा तो पहले वेटिंग एरिया में वेट करा। उसके बाद हमारा नंबर आया और उसमें हमारे से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं उन्होंने वैसे, बाकी कई जगह पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते, तो उन्होंने हमारे को तो नहीं पूछा था। उसके बाद फिर हम एक कियोस्क मशीन होती है, उसके बाद कियोस्क मशीन में अपनी डिटेल्स एंटर कर दो कि आपके पास क्या क्या सामान है, कोई लिक्विडेबल आइटम है या नहीं है, कोई डेयरी प्रोडक्ट है या नहीं है, तो यही आपसे वहाँ पर पूछेंगे उस कियोस्क मशीन में।
तो उसके बाद हमने फिर बैग कलेक्ट किए और फिर मैं बाहर निकला। बाहर मेरे यार दोस्त मेरी वेट कर रहे थे। हम चले गए फिर घर पे जाने के बाद हमने रेस्ट किया। तो यह था दोस्तों हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपने पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।